हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे और बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे रीज़न होते हैं, कुछ एक्सप्लेन्ड, कुछ अनएक्सप्लेन्ड, जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है शरीर में, बट फिर भी आपकी बेबी कंसीव होने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और कई बार तो ऐसे भी कपल देखे जाते हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं होता है कि ओव्यूलेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और उसकी वजह से भी बेबी कंसीव नहीं होता है। क्योंकि अगर राइट टाइम पे अगर वो रिलेशन प्लान नहीं करते हैं, जो भी एक बहुत बड़ा कारण होती है आपकी प्रेगनेंसी ना कंसीव होने के। तो आप सभी के लिए जिनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, सबके लिए एक मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो वहाँ जाके आप बहुत सारी वीडियोज़ देखिए, वीडियोज़ को समझने की कोशिश करिए। समझ में नहीं आए तो आप दोबारा तिबारा रिपीट करके देखिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको बेबी कंसीव करने में ध्यान में रखनी होती है। कई बार हमारी लाइफ स्टाइल को ही बदल के हम बेबी कंसीव कर सकते हैं, और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर मैंने बातें की हैं, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर मन में डाउट होता है तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियोज़ को समझने के बाद वीडियोज़ पूरी तरह से थॉरोली आप विजिट करिए, रेगुलरली वॉच करिए, तो आप चीज़ों को समझ पाइएगा। तो आज की वीडियो को भी उसी प्लेलिस्ट में भेजेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है कि रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, तो अब क्या कारण हो गया कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो आपकी विटामिन डी और कैल्शियम की जो जांचें कराना, वो कभी कभी भूल जाती हैं और उनको शायद दिमाग से उतर जाता है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे बड़े फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, लाइक आपकी काउंट, मोर्टेलिटी और AMH की वैल्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बेबी कंसीव होने के लिए। तो सारे बड़े बड़े चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, और कई बार जो छोटी चीज़ें हैं जिसकी डेफिशिएंसी में भी आपका एक रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। लाइक मैंने आपको बताया, कैल्शियम की कमी या विटामिन B1, 2, ये सारे जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर आपके बेबी ना कंसीव होने में दिखाई देता है। तो बहुत सारे ऐसे जो होते हैं कपल, जो दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको अपने जो थॉरली जो आपको इस बारे में जांच ज़रूर करानी चाहिए। आप अपनी विटामिन B1, 2 की जांच ज़रूर कराइएगा, और स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम की जांच ज़रूर करा लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे, अभी देखिए, पहले और अब में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। पहले क्या होता था कि लोग घरों से ज़्यादा बाहर निकलते थे, धूप का एक्सपोजर उनको ज़्यादा होता था, सुबह की धूप लेते थे, शाम की धूप लेते थे। अभी क्या होता है कि लोग अपने घरों में ज़्यादातर बंद रहते हैं, फ्लैट वाले सिस्टम्स हो गए हैं, कहीं कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, छत पे नहीं जाना। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो आपको बंद पूरे आप टाइम पे बंद रहिएगा, तो वो जो विटामिन डी का जो मेन सोर्स होता है, आपकी सूर्य की जो रोशनी, उससे आप वंचित रह पाते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी डेफिशिएंसी का कारण बनती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो आपके अंदर जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उसकी एक परफेक्ट वैल्यू सही मात्रा में होनी चाहिए। लाइक आपको किसी तरह की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे जो अगर कपल हैं जो कि काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, तो उनको स्टार्टिंग से ही फोलिक एसिड की गोलियां चलाई जाती हैं 3 महीने 6 महीने पहले, ताकि जो आपके शरीर में जो कमी है वो पूरी होती रहे। और आयरन की भी टैबलेट चला दी जाती है ताकि जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो भी अच्छा रहे। लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूं, आज से 20 साल पहले बेबी कंसीव करना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि लोग नेचर से ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो नेचर से जुड़े हुए थे तो वो बहुत ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाते थे। गोलियां लेना मतलब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी किसी तरह की मेडिकेशन इस्तेमाल ही नहीं करते थे। उनके जो नेचुरल जो दिनचर्या थी, सब्जियों खाना, फल खाना, इससे ही बहुत सारी चीज़ें उनकी पूर्ति हो जाती थी, और धूप में रहना, विटामिन डी उनको मिलता था। लेकिन अब बात अलग हो गई है। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े जो लोग हैं, अगर मैं किसी का नाम लेना चाहूँ तो आपको पता है कि एक राजीव भाई दीक्षित जी थे। तो उन्होंने हमें क्या सिखाया था कि हमें प्रकृति की ओर जाना चाहिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए उन्होंने सिखाया। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने प्रकृति से जुड़ाव महसूस कर लिया, उससे ज़्यादा अगर आप क्लोज हो गए, तो आपकी जितनी भी बीमारियां जो एग्जिस्टिंग चल रही हैं, उनमें भी आपको कमी नजर आती हुई दिखाई देगी। लाइक अगर आपको किसी तरह की डेफिशिएंसी है तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए, सुबह में उठ के टहलना शुरू कर दीजिए, गहरी सांसें लेना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप नेचर से जुड़िएगा, उतना ज़्यादा आपके शरीर में चेंजेस दिखाई देंगे। तो राजीव जी की ही बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। अगर कभी कैल्शियम की कमी
कभी पहले होती भी थी, पहले तो होती नहीं थी, लेकिन अगर पहले जो महिलाएं होती थी अपने खाने में जो चूना होता है उसका इस्तेमाल करती थी। अब बोलिएगा कि कैसे इस्तेमाल करती थी। अगर आज भी जो महिलाएं हैं अपने खाने में थोड़ा सा चूना, और ये एक स्रोत होता है, डायरेक्ट कैल्शियम का स्रोत है, लेकिन उसको कितनी मात्रा में लेना है। अब ये नहीं कि भाई आप मात्रा बहुत अधिक बढ़ा दीजिए और जिसका एडवर्स इफेक्ट आपको दिखने मिल जाए। उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि आप सिर्फ अगर गेहूं के दाने के बराबर, मतलब इतना छोटा सा क्वांटिटी अगर आप अपने शरबत में मिला के लेते हैं, अगर नींबू पानी में मिला के ले रहे हैं, गन्ने के जूस में ले रहे हैं, अनार के जूस में ले रहे हैं, तो इससे आपकी कैल्शियम की जो पूर्ति है वो कंप्लीट होगी, मतलब उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो पहले की महिलाएं करती थी, उनके शरीर में किसी तरह की कोई भी कैल्शियम की दिक्कतें नहीं आती थी, कोई भी परेशानी नहीं आती थी। और आज बहुत ही कम एज में लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ही बोन डेंसिटी कम हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटनों में, कमर में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपकी कैल्शियम की कमी से होता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं अपने डॉक्टर को पूछ के ही, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स आपके बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, उनको आपके सारे रिपोर्ट्स के बारे में पता है कि आपके शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो अगर उन्होंने कैल्शियम की गोलियां प्रिस्क्राइब कर दी हैं, दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन आपको अपने नेचुरल सोर्सेज से भी कैल्शियम की पूर्ति ज़रूर करनी है। लाइक आपको मिल्क ज़रूर लेना है, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खानी है, फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करना है, और अपने लाइफ स्टाइल में ज़रूरी चेंजेस आपको ज़रूर करना है। लाइक हल्की एक्सरसाइज, बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाना, आपको किसी काम के लिए आलस नहीं आए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सुबह में जल्दी जगना, ताज़ी हवा में सांस लेना। आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके देखिए तो डेफिनेटली आपको बेबी कंसीव होने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी प्रोसेस करने के अलावा आपको ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि वो आपको बोझिल हो रही है चीज़ें, आपको सवेरे उठने में दिक्कतें हो रही हैं, या आपको अगर कहा जाए कि तुम साग सब्जी खाओ वो आपको पसंद नहीं है, तो ये इसका स्ट्रेस आपको क्रिएट नहीं करना है। खुशी खुशी अपने लाइफ में चेंजेस करिए, और ये खुशी अगर जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें आती रहेंगी। तो यकीन मानिए, जब भी अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बेबी कंसीव अच्छे से हो जाए, तो आपको स्ट्रेस से सबसे पहले दूर रहना है। स्ट्रेस किसी बात का मत लीजिए, चाहे वो आपका वेट हो, चाहे पीसीओडी हो, या बहुत ज़्यादा आपके हेयर लॉस हो रहे हैं, आपके त्वचा खराब हो रही है, जो भी हो रही है, आपको सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेना है और अपने लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे चेंजेस करने हैं। अगर आप चेंजेस करते हैं तो डेफिनेटली आपके बेबी भी कंसीव होगा और जल्द से जल्द होगा। तो अपने जो रेगुलर आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपने डॉक्टर से लेते रहें। आप क्या चीज़ें एक्स्ट्रा कर रहे हैं उनको ज़रूर बताएं। अगर डॉक्टर को लगेगा कि हाँ आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो वो आपको गोलियां देंगी, नहीं उनको लगेगा तो नहीं देंगी, लेकिन सारे पहलुओं के ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जल्द से जल्द आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। मुझे लगता है ये वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिसको मेरे चैनल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाले हैं और इतने आसान शब्दों में बताए जाते हैं ताकि किसी को भी समझने में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, एक अच्छे कर्म समझ के शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई आप ही की तरह बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और उनको मेरे वीडियोस से अगर फ़ायदा मिलता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो अच्छी नीयत है ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है और आपके साथ भी अच्छा होगा। तो इसी पॉजिटिव भावना के साथ मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करिए और दूसरों को मेरे चैनल के बारे में बताइए और खुद भी अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करिए, दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए और छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में सुधारिएगा तो आपकी लाइफ भी बेहतर और बहुत बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।